हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टुडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट टॉक्सिक मैरिजेस। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि टॉक्सिक रिलेशंस जो है ना, यानी कि टॉक्सिक मैरिजेस जो होती हैं ना, वो क्या होती हैं, कैसी होती हैं, उनके साइंस क्या होते हैं कि अगर आप की मैरिज जो है वो टॉक्सिक है और आपको पता ही नहीं चल रहा कि व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड योर टॉक्सिक रिलेशन। तो आज की वीडियो में मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगी कि आपको ये समझा सकूँ कि जब आपकी मैरिटल लाइफ में जो है ना इस तरह के इश्यूज डेवलप होना शुरू हो जाएं तो इट मीन्स कि आप जो है ना वो एक टॉक्सिक मैरिज लाइफ जो है ना वो स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि देखिए, अगर आप हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, ठीक है, दोनों के लिए वीडियो है, किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो अगर आप हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, ठीक है, तो आप जब घर में एंटर होते हैं तो आप इस उम्मीद के साथ एंटर होते हैं ना कि आपका माइंड जो है उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिले। लेकिन उसके ऑपोजिट क्या हो जाता है कि आपको घर में एंटर होते के साथ ही टेंशन को फेस करना पड़ता है, आपको साइलेंस को फेस करना पड़ता है और आपको हार्श वर्ड्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है कि आप अपने आप को जो है ना फ्रस्ट्रेशन का शिकार फिर महसूस करने लगते हैं। एंड व्हेन यू ट्राई टू कम्युनिकेट देन ऑल कम्युनिकेशन टर्न्स इनटू फाइट एंड यू फील दैट यू आर टॉकिंग टू अ वॉल। ठीक है, आपकी सारी जो कन्वर्सेशन है ना, चाहे आप किसी स्वीट जेस्चर के साथ ही कर रहे हो, लेकिन क्या होता है कि वो एक फ़ाइट में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपको महसूस होता है तकलीफ़, ठीक है, आपको पेन महसूस होती है और आप जो है ना कांस्टेंट नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। आपको लगता है कि सामने वाला शख्स जो है वो आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है और अपने आप को आप जो है ना अनलव्ड और हर्ट और ड्रेन महसूस करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको थोड़े से साइंस बताऊंगी कि जिससे आपको ये महसूस हो ही जाएगा कि आप जो है ना वो एक टॉक्सिक रिलेशन में हैं और आप कोशिश करिएगा कि इनको थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लेकर आइएगा। क्योंकि देखिए, हम किसी थर्ड पर्सन के साथ भी तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना। ठीक है, बेशक अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनका रिलेशन टॉक्सिक होता है तो वो डिसाइड करते हैं कि हम सेपरेट हो जाते हैं, हम डिवोर्स ले लेते हैं। तो आप किसी थर्ड पर्सन को भी तो अपनी लाइफ में एंटर करेंगे ना, उसके साथ भी तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना। तो बेटर ये है कि आप लोग एक दूसरे के साथ खुद ही एडजस्ट हो जाएं। ठीक है, क्योंकि मैरिज, आई थिंक दैट मैरिज इज़ नॉट अ जोक। आप अपने साथ साथ बहुत सारे रिलेशंस को जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो चलिए जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके साइंस क्या क्या हैं। अच्छा जी, सबसे पहला साइन क्या है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि दुनिया का हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मसला जो है ना वो कम्युनिकेशन के थ्रू जो है ना सॉर्ट आउट किया जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जो कि हमारी खुद की एजम्पशंस होती हैं ना, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। तो कम्युनिकेशन जब हमारे रिलेशन में से मिसिंग हो जाती है ना तो हमारे अंदर डाउट्स पैदा होती हैं, हमारे अंदर फेयर्स पैदा होती हैं और हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं कि जिसको हम डिस्कस ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से मैरिड कपल्स होते हैं, बेशक उनके बच्चे भी हो जाएं तब भी और ना भी हो तब भी, वो क्या करती हैं कि एक ही रूम को शेयर कर रहे होते हैं लेकिन दो लोग जो है ना वो अपनी अपनी लाइफ जो है ना वो स्पेंड कर रहे होते हैं। लाइक आजकल तो आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, कोई टीवी चैनल देख सकते हैं। लाइक इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि वो लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, बल्कि एक ही रूम शेयर भी करते हैं और एक दूसरे को एक जो क्वालिटी टाइम मैं समझती हूँ कि देना चाहिए वो भी नहीं दे पाते और अपनी अपनी दुनिया में जो है ना वो मसरूफ़ होते हैं। ठीक है, और ये क्यों होता है कि जब आपके आपस के रिलेशन में जो है ना कम्युनिकेशन मिसिंग होती है। नंबर 2 चीज़ क्या है? वो है जी जेलसी। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को एक दूसरे के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। अगर आपके हस्बैंड है वो कहीं बाहर विजिट पे जा रहे हैं, किसी मीटिंग की वजह से लेट हो गए हैं, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में जो है ना वो जेलसी डेवलप होगी। आप सोचेंगे कि भाई हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ना वो आपके हस्बैंड इस वक्त हों या फिर किसी रिलेटिव के पास हों या फिर
कुछ फ़न या इंजॉय कर रहे हो, ठीक है, तो आपके अंदर जेलसी होगी कि हमें नहीं मालूम है, ठीक है, और जैसे ही वो इंसान जो है ना वो घर के अंदर एंटर होगा तो आप जो है ना फ़ाइट करना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह अगर हस्बैंड हजरात हैं और वो कहीं बाहर से आते हैं, उनको लगता है कि उनकी वाइफ घर में मौजूद नहीं है, वो अपने फ्रेंड्स की तरफ हैं, अपने रिलेटिव्स की तरफ हैं, और आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाने से पहले, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में भी जो है ना एक जेलसी आएगी कि हमसे क्यों नहीं डिस्कस किया, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या है? जेलसी। तीसरी चीज़ जो है ना वो है कि आप जो है ना वो एनजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। अब एनजाइटी और डिप्रेशन का शिकार आप क्यों होंगे? क्योंकि यू फील अफ्रेड टू क्रिटिसाइज, कि आपको ना क्रिटिसिज्म जो होती है ना एक रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे को करते हैं, आप कुछ भी पहन लें, कुछ भी कर लें, आप अच्छा कुकिंग कर लें, आप अच्छा तैयार हो जाएं, लेकिन क्योंकि आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो जाएंगे। खाना है तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, हम उसमें 100 ऐब निकालना शुरू हो जाएंगे। अगर अच्छा कोई लग रहा होगा तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, किसी की अच्छी जो चीज़ है अगर उसने कुछ किया है तो उसको हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अगर कोई ओवरऑल जो है लुक वाइज अच्छा लग रहा है, आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, तो आप उसको जो है वो तारीफ़ नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि आप क्या करेंगे, उसकी बजाय आप क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो जाएंगे। तो इससे आप ना एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर जो है ना वो एक, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है, क्योंकि आप सामने वाले से एक्सपेक्ट ही ये कर रहे होते हैं कि आपको कोई बैड कमेंट मिलेगा, आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आप हर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला बंदा जो है हमेशा क्रिटिसाइज है, जब एक दूसरे पे आप लोग करना शुरू हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका रिलेशन जो है ना वो मज़ीद वीक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद है जी कि आप जो है ना वो अपने रिलेशन में हर वक्त जो है ना अपने आप को एग्जॉस्टेड महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ का जो एक चार्म होगा ना, आपकी लाइफ का जो वो जॉय होगा, वो आप एक दूसरे से छीन लेते हैं, ठीक है। वो जो एनर्जी होती है ना वो आप एक दूसरे की सक कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि आप हमेशा जो है ना अपने आप को थका हुआ और एग्जॉस्ट महसूस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या पॉइंट है कि फाइट एंड आर्ग्यूमेंट। समटाइम्स ऐसे भी होगा कि आप जो है वो सोचेंगे कि चलो ठीक है, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, मे बी हमारे डिस्कशन करने से जो है वो रिलेशन जो है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही आप अपनी बात का आगाज़ करेंगे ना, तो आपके जब आर्ग्यूमेंट शुरू होंगे तो आपकी फ़ाइट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, ठीक है, सुनने का, बर्दाश्त करने का। और हम जब भी अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं ना तो क्या होता है कि हम ब्लेमिंग से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, कि तुम्हारी ये गलती थी, तुमने ये किया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो हमेशा ये याद रखें कि जब भी डिस्कशन करें ना, सबसे पहले ना दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की कोशिश करें। आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि चलो पहले तुम बोल लो फिर मेरी बारी आएगी, ठीक है। एक साथ जब आप बोलना शुरू करेंगे ना तो एक दूसरे की कोई भी सुनेगा नहीं, बल्कि मज़ीद जो है ना वो डिस्कशन की बजाय जो है ना वो फाइट जो है ना आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो बेहतर ये है कि ब्लेम आउट ना करें एक दूसरे को, अपने अंदर पेशेंस पैदा करें। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और आपको एक गुड लिसनर होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद क्या है कि आप अपनी सोशल लाइफ जो है ना उसको डिस्कस करना छोड़ देते हैं। आप हस्बैंड हैं या वाइफ, आप जो है ना बाहर की दुनिया में ना फ्रेंडशिप्स करना शुरू हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी, अगर आप मेल हैं तो आप किसी फीमेल से ही फ्रेंडशिप कर रहे हैं, या अगर आप फीमेल हैं तो आप किसी मेल से ही फ्रेंडशिप करेंगी। लेकिन कोई भी ऐसा आपका रिलेशन हो सकता है कि जिसके बारे में ना किसी को पता ना हो, ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जिन लोगों के साथ हम मूव कर रहे होते हैं ना, जो हमारा सर्कल होता है, तो उसमें तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली एक दूसरे का सबको पता होता है। तो हमारी कोशिश फिर ये होना शुरू हो जाती है कि हम कोई ऐसा बंदा ढूंढें कि जिससे हम अपने दिल की बात भी कर सकें, वो इंसान हमें जानता भी ना हो और हमें सही तरह जज भी ना कर पाए, ठीक है। और ये जो सोशल लाइफ है ना, ये फिर हम अपने पार्टनर से छुपाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आप लोगों को ना एक दूसरे की इमोशनल जो एक सपोर्ट है ना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, कि व्हेन यू फील हर्ट तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि कोई आपको जो है ना मॉरली सपोर्ट करे, ठीक है। आप या तो खुद ही अपने आप को हील कर लेते हैं, या फिर अगेन वो जो आपने एक बाहर का बंदा ढूंढा होता है, ठीक है, जो आपकी सोशल लाइफ होती है, उससे आप डिस्कस करते हैं। लाइक आपको एक दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप किसी थर्ड पर्सन से तो अपना दुख का इजहार कर सकते हैं, लेकिन उस इंसान से जिसके साथ आप रह रहे हैं, जिसके साथ आपकी शादी हुई हुई है, जिसके साथ आप अपना रूम शेयर कर रहे हैं,
उससे जो है ना वो आपको किसी चीज़ की उम्मीद ही नहीं रहती है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है कि आपका एक मॉरली सपोर्ट जो है ना वो आपका हस्बैंड से आपको नहीं मिल रही है, या आपकी वाइफ से आपको मॉरली सपोर्ट नहीं मिल रही है, और आप किसी थर्ड पर्सन का सहारा लेते हैं ना जब, तो इट्स नॉट अ हेल्दी साइन। अच्छा जी, उसके बाद जो सबसे लास्ट साइन है ना, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत ही हर्टिंग है, वो क्या है कि व्हेन यू टेक डिसीजंस विदाउट डिस्कशन, व्हेन यू टेक मेजर डिसीजंस ऑफ योर लाइफ विदाउट डिस्कशन ईच अदर, कि जब आप अपनी लाइफ के बहुत बड़े बड़े डिसीजंस जो है ना वो एक दूसरे से डिस्कस किए बगैर ले लेते हैं, ये मैं समझती हूँ कि सबसे बुरा साइन है। क्योंकि इसमें ना आपके साथ साथ और भी बहुत सारे जो जुड़े हुए रिश्ते होते हैं ना वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। लाइक अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी डिस्टर्ब होंगे, आपकी फैमिलीज हैं वो डिस्टर्ब होंगी, आप आपस में तो डिस्टर्ब होंगे ही कि एकदम से सडनली आपको एक दूसरे का पता चलेगा कि ये आपने फैसला ले लिया है, ठीक है, आपको पता ही नहीं होगा उससे पहले। तो एकदम से जब आप सुनेंगे तो आपका माइंड जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, और इससे बहुत ज़्यादा और भी प्रॉब्लम्स जो है ना वो क्रिएट हो जाती हैं। तो ये एक बहुत मेजर साइन है कि आप इतनी इम्पोर्टेंस एक दूसरे को नहीं देते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के छोटे या फिर बड़े फैसलों में एक दूसरे से डिस्कस कर सकें, ठीक है। इंडिविजुअली जो है ना वो आप डिसीजंस लेना शुरू हो जाते हैं, और वो जो डिसीजंस होते हैं ना, मज़े की बात ये होती है कि वो बड़े एक सेल्फिश वे में लिए जाते हैं, ठीक है। आप एक दूसरे का एहसास ही नहीं कर पाते। लाइक अगर आप हस्बैंड हैं या वाइफ हैं तो आप दूसरे का नुकसान भी चाहे हो जाए, लेकिन आपने क्योंकि वो डिसीजन अपने फ़ायदे के लिए लेना है तो आप वो लेंगे ही सही, ठीक है। तो ये जो है ना बड़ी एक गलत हरकत होती है, ठीक है। तो ये कुछ साइंस हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। और अगर आपका रिलेशन ऐसा है तो देखिए, हमेशा ना चीज़ों को सॉर्ट आउट करना सीखें, ठीक है, एडजस्ट होना सीखें, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें। लाइफ में मैं तो ये समझती हूँ कि हर चीज़ में ही कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ठीक है। बचपन से हम बड़े हो जाते हैं तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करते जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स ये जो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं विजिबल होते हैं, और समटाइम्स ये कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना इनविजिबल होते हैं, लेकिन होते कॉम्प्रोमाइज़ ही हैं लाइफ में, जिससे हम आगे आगे ऐसे ऐसे मूव करते जाते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर जो है ना वो कोई भी रिलेशन नहीं चल सकता। अगर हर कोई अपनी अपनी ज़िद पे अड़ जाए और हर कोई अपने मिजाज के हिसाब से चीज़ें करना शुरू हो जाए, ठीक है, वो ये चाहे कि हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इससे हमेशा जो है ना वो रिलेशन भी डिस्ट्रॉय होता है। और आप हमेशा याद रखें कि एक टाइम होता है कि जब आपको लग रहा होता है कि आप सही हैं, लेकिन एक वो टाइम जब गुजर जाता है ना, तो उस टाइम के गुजरने के बाद आपको ये समटाइम्स रियलाइज़ भी होता है कि आपने जो है ना गलत डिसीजन लिया है। और अगर आप थोड़ा सा जो है अपने आप को जो है ना थोड़ा सा आप झुक जाते, या फिर आप थोड़ा सा जो है ना एहसास कर लेते दूसरे इंसान का, तो आज आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ना हुआ होता। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर कोई बहुत प्यारा सा स्वीट सा रिलेशन जो है ना आपकी ईगो के आगे डिस्ट्रॉय हो रहा हो ना, तो हमेशा झुकना सीखिए, ठीक है। झुकने से कभी भी आपकी जो रिस्पेक्ट है वो कम नहीं होगी, बल्कि आपका मुकाम जो है ना वो दूसरों की नज़र में हमेशा ऊँचा रहेगा।